तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कोपार बाबा है उसके पिताजी कौन कहलाए, कौन कहाए? तो पितृशक्ति हाथ उठा के बताएंगे किस किस को मालूम है। आपको मालूम है, बाकी लोग भूल गए। और कौन कहाया पिता? राजा पुलस्यु। और जो पुलस्यु की रानी है कोपार बाबा की जो मां कहलाई वो कौन है? मातृशक्तियां हाथ उठा के बताएंगे। बस 2-3 को कल बताया था ना मैंने, 2-2 3-3 बार। क्या नाम था? हिरवा देवी, हिरवा रानी। ये राजा पुलस्यु और हिरवा का बेटा कहलाया। ये पूर्वा कोट गणराज्य के रहने वाले थे। तो प्रिय सगाजनों, जब कोपार बाबा का जन्म हुआ तो गोंडी संस्कृति के अनुसार उसका जन्म संस्कार किया गया। ये बात मैंने आपको कल बता चुका हूँ। बताया था ना किस प्रकार हमारे में संस्कार होता था, किस प्रकार नामकरण होता था, ये मैंने कल बताया। तो जब से कोपार बाबा का जन्म हुआ था तब से राजा के घर प्रतिदिन कोई ना कोई जाता था। क्यों? कोपार बाबा के दर्शन करने। आज भी हमारे यहाँ कहीं बच्चा होता है तो आज भी हमारे रिश्तेदार, परिवार, गांव के सब लोग जाते हैं देखने के लिए। तो राजा के यहाँ भी प्रतिदिन कोई ना कोई का आना जाना लगा रहता था। मतलब जब से कोपार का जन्म हुआ था तब से राजा के घर में रोज भीड़ लगी रहती थी कोपार बाबा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। एक दिन 2 अंधा और लंगड़ा मिल गए आपस में। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। अब वे दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि बोले राजा पुलस्यु के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। पूर्वा कोट की प्रजा प्रतिदिन दर्शन करने जाती है और हमको भी दर्शन करने जाना था, लेकिन बोले मेरे पैर नहीं है। ये लंगड़ा कहने लगा, मेरे पैर नहीं है, पांव नहीं है, मैं चलूंगा कैसे, वहां पहुंचूंगा कैसे, दर्शन करूंगा कैसे? तो अंधा आदमी कहने लगा मेरे तो पैर हैं बोले, लेकिन मेरे आंख नहीं है, मैं देखूंगा कैसे? दोनों की समस्या बनी है। एक के पांव है तो आंख नहीं और आंख है तो पांव नहीं। अब दोनों विचार मंथन करने लगे कि बोले क्या करें जिससे हम वहां पहुंच जाएं। दोनों ने विचार मंथन किया, उनको एक उपाय समझ आया। तो जो अंधा आदमी है वो लंगड़ा को कहने लगा कि तुम मेरे कंधा में बैठ जाओ तो पहुंच जाएंगे बोले। तो अंधा के कंधा में लंगड़ा बैठ गया और दोनों जोड़ी बना के अब चले। तो जो अंधा था उसके पैर थे तो वो चल सकता था। तो वो अंधा आदमी चलते गया, उसके कंधा में अंधा बैठा था। वो रास्ता बताते गया कि सीधा चलना है कि दाएं तरफ चलना है कि बाएं तरफ चलना है। ऐसा करके दोनों चलते चलते राजा के यहां पहुंचे तो वहां भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग कोपार बाबा के माथे में हल्दी का टीका लगा रहे थे, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अगर किसी के घर में बच्चा जन्म होता है तो आज भी वहां जाके बच्चे को आज भी टीका लगाया जाता है हल्दी का। अब आपके इधर लगाते हैं नहीं पता नहीं, लगाते हैं। बच्चा जन्म होता तो हल्दी का टीका लगाते हैं लोग। हाँ, ये हल्दी तीनों जगह लगती है, जन्म में भी लगती है, विवाह में भी लगती है और मरण में भी लगती है। तो सब हल्दी लगा रहे थे। तो जो अंधा आदमी था वो सोचने लगा मैं भी टीका लगा दूं, तिलक कर दूं, लेकिन मेरे आंख नहीं है, छू के देख लूंगा। अब आंख से तो देख नहीं सकता था। तो जो अंधा आदमी है वो धीरे धीरे चलते चलते किनारे में पहुंचा और हल्दी, घुली हुई हल्दी थी, उसी हल्दी को 3 उंगली से लिया और तीनों उंगली से माथे पे 3 रेखाएं खींचता है, टीका लगाता है आड़ा। हमारे में कैसा टीका चलता है? आड़ा चलता है, ठीक है। तो जैसे ही माथे में उसका हाथ लगा, जैसे ही माथे में उसका हाथ टचिंग हुआ, कोपार बाबा के माथे से वो पावर, वो शक्ति मिली
कि जो अंधा आदमी था उसकी आंखों में मेरे भाई ज्योति आ गई और तुरंत दिखाई देने लगा। ये अचंबा हुआ, देखने लगा तुरंत। अब जो लंगड़ा आदमी दूर बैठा था वो दूर से देख रहा था। अरे बोले रे तो अभी अंधा था और इसने जैसे ही माथे में टीका लगाया और इसके आंखों में ज्योति कैसे आई, इसका मतलब है राजा का जो पुत्र है उसमें कोई ना कोई जादू है। बोले इसको जादू हो गया, नहीं तो ये तो अंधा था। मेरे भी पैर सही नहीं है, मैं भी लंगड़ा हूं, चलो बोले मैं भी टीका लगा के देखता हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी वो जादू हो जाए, मेरे पैर ठीक हो जाए। वो लंगड़ा आदमी भी धीरे धीरे किनारे में पहुंचा, उसने भी हल्दी लिया और जैसे ही कोपार बाबा के माथे में हल्दी लगाया वैसे उसको भी वो शक्ति मिली कि उसके पैर ठीक हो गए और खड़ा होके चलने लगा। ये पावर था बाबा कोपार में। तो मेरे भाई जितने लोग भी वहां गए थे, जिसने भी कोपार बाबा को टीका लगाया, कोपार बाबा को स्पर्श किया, जिसको जो बीमारी थी वो सारी की सारी बीमारियां ठीक हो गई। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, इसका प्रमाण आज छिपा हुआ है। ये जो कोपार बाबा है इसका जो जन्म हुआ था वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे के लगभग हुआ था, ऐसा बताया जाता है। कितने बजे? लगभग 12 बजे शरद पूर्णिमा को। इसलिए आज भी ये रहस्य छिपा है। आज सियाने पुरखा पूर्वज लोग बोलते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, बोलते हैं ना। क्यों बरसता है बोलते हैं? क्योंकि इसका जन्म जब हुआ था तो प्रकृति ने प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा किया था। उस दिन जितने भी लोगों के ऊपर वो अमृत गिरा था, उसके जिनके जो चर्म रोगी थे उनका पूरा चर्म रोग ठीक हो गया था। ऐसा बद्दल कड़का था, उसकी आवाज से कई बहरा लोगों के कान जो बहरे थे वो ठीक हो गए थे उस दिन। जिनकी आंखों में ज्योति नहीं थी, बिजली के चमकने से उनकी आंखों में ज्योति आ गई थी, ऐसा बताया जाता है। इसलिए आज देखना कुछ लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन कटोरा में दूध रख के घर के बाहर रख देते हैं। कुछ लोग इसी दिन खीर बना के खाते हैं और कुछ लोग अपने गुरुओं का दर्शन करने जाते हैं, आशीर्वाद लेने। तो ये कोपार बाबा के ही जन्म में ये हुआ था मेरे भाई, जो धरती का प्रथम गुरु कहलाया था, जिसको आज भी भली लिखा नहीं गया, लेकिन उसको आज भी हमारे समाज के लोग मानते हैं कि नहीं मानते। ये वही दिन है मेरे भाई जिस दिन कोपार बाबा का जन्म हुआ था। तो जितने लोग वहां गए थे, थोड़ा सा कम करना साहब, थोड़ा सा कम। हेलो, थोड़ा सा कम करो इसको, थोड़ा सा कम। हेलो 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 हेलो। तो जितने लोग वहां गए थे सब निरोग हो गए थे। कैसे? आज रोगी रोग से मुक्ति भये, आज महिमा थी बड़ी अपारो। रोगी रोग से मुक्ति भये, महिमा थी बड़ी अपारो। अरे नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। रोगी रोग से मुक्त भये, महिमा थी बड़ी रे अपार। नर नारी सब बोल रहे थे पुत्र की जय जयकार। ये भैया पुत्र की जय जयकार, सगाजन पुत्र की जय जयकार। सब लोग कोपार बाबा की जय जयकार कर रहे थे। क्यों? कि भाई वो निरोग हो गए थे, सुखी हो गए थे। तो मेरे सगाजनों, इस प्रकार से कोपार बाबा के जन्म पर सभी लोग खुशियां मनाते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद मनाते हैं।
तो क्यों ना हम भी अपने गाथा के अनुसार कोपार बाबा के जन्म पर हम भी 5 मिनट के लिए खुशियां मनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा गुरु है, हमारा गुरु भी है, हमारा पुरखा भी माना जाएगा, पूर्वज भी माना जाएगा। तो मैं गीत गाते जाऊंगा। जिसको कोपार बाबा का दर्शन करना है तो वो दर्शन करेंगे, सम्मान करेंगे। तो हमारे कोपार बाबा का सम्मान कैसे करते थे लोग? हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि दर्शन करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई चीज मांगा जाएगा, ठीक है ना? अगर हमारे बाबा कोपार को आपने महुआ के फूल चढ़ा दिए, हल्दी चावल चढ़ा दिए, तो समझ जाओ सम्मान हो गया, ठीक है ना? हमारे में नहीं है कि दर्शन करेंगे तो भाई 1100 लगेगा, ठीक है ना? हमारे में नेंग चलता है, दान नहीं होता, नेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेंग। नेंग का मतलब होता है इच्छा अनुसार, ठीक है ना? चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो। और कोपार बाबा के दर्शन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। किसी महापुरुष के दर्शन करने से आत्मा को शांति मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है, देखिए कई लोग बीमारी से परेशानी रहते हैं और लोगों ने कहा है कि 2 चीज का योग बन जाए तो उसकी बीमारी हट जाती। वो क्या है? दुआ और दवा। एक ही चीज से काम नहीं चलता। नहीं तो पता चला दुआ मिल गया तो इलाज ना करवाए, ठीक है? दोनों चीज का योग बन जाता है तो ठीक हो जाता है। तो जिसको दर्शन करना है इसका दर्शन करेंगे। हमारे में पूजा नहीं होती, वो तो बोलते हैं पूजा। हमारे में दर्शन होता है, हमारे पुरखाओं का सुमरन होता है, हमारे पुरखाओं का ध्यान होता है। इसी को गोंगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंगो। ये नीचे रख दो, शंखा मत करना, ठीक है? यहाँ पैसा ऐसा की बात नहीं हो रही है। जिसके पास होंगे तो रख देना, 1 रुपया भी रख दिया तो ठीक है। कि पुरुआ कोट गणराज में, कि पुरुआ कोट गणराज में की छाई है खुशी अपारो। और गाँव नगर और घर घर में हो रही है सेवा जोहारो। कि बेटा कोपार का दर्शन करने, कि बेटा कोपार का दर्शन करने, कि मन मेरो ललचाए। और चलो सगा जन दर्शन करने की जीवन सफल हो जाए। तो कोपार बाबा से मैं कामना करता हूँ कि बाबा कोपार आप अपने भक्तों पर दया दृष्टि करना और उनका जीवन को सुख शांति देना, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो मेरे भाई सब लोग दर्शन करेंगे। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है रे, चलो दर्शन के चली है। हेलो, सब आराम आराम से एक एक करके जाए, एक साथ भीड़ न लगाए। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। दर्शन के चली है सखी, दर्शन के चली है। अरे पुलिस के, अरे पुलिस के, अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। अरे
पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। जय हो। ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, सबको समय मिलेगा, इसलिए एक के बाद एक आएंगे और ज्यादा देर नहीं करेंगे। हल्दी चावल रखते जाएंगे, पैर पड़ते जाएंगे और निकलते जाएंगे, क्योंकि दूसरों को भी जगह देना है। हिरवा मैया अपने ललन को पल्ला में हाँ रही झुलाए। हिरवा मैया अपने ललन को पल्ला में हाँ रही झुलाए। पूर्वकूट के सब नर नारी दर्शन करने को सब आए। पूर्वकूट के नर और नारी दर्शन करने को सब आए। अरे दर्शन को, अरे दर्शन को, अरे दर्शन को जीरा ललचाए रहो हेरी, चलो दर्शन के चली हैं। अरे दर्शन को जीरा ललचाए रहो हेरी, चलो दर्शन के चली हैं। जय हो। हेलो, जल्दी जल्दी दर्शन करें और आगे बढ़ते रहें, दूसरे को भी कराओ ना जल्दी समय जल्दी। दें। और गाँव और घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। गाँव और घर घर में हाँ धूम मचो है देखो भारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे गोया सगा जन सब नर नारी। हिल मिल के सब नाच रहे थे गोया सगा जन सब नर नारी। अरे देखन को, अरे देखन को, अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी, चलो दर्शन के चली हैं। अरे देखन को मन मेरो ललचाए रहो हेरी, चलो दर्शन के चली हैं। जय हो। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली हैं। अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली हैं।
अरे पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली है। पुलिस के घर में हाँ पुत्र भयो है, चलो दर्शन के चली, चलो दर्शन के चली है, चलो दर्शन के चली, चलो दर्शन के चली, चलो दर्शन के चली है, चलो दर्शन के चली है। बोलिए कुपार बाबा की।